दीप जी, आज थोड़ा अपने विषय से हट के एक चर्चा कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बार राजनीति को लेके एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, तो क्या आपको ये समझ में आता है वो वास्तविक जीवन में पप्पू हैं, कि जो पप्पू का मतलब आम भाषा में समझा जाता है बेवकूफ़, तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी इस टाइप के हैं? नहीं, ये तो वास्तविकता तो बिल्कुल इसके उलट है। जैसे आप ये देखो कि लालू यादव को बिहार में लोग लालू न मान के लल्लू यादव मानते थे कि लल्लू है ये, मतलब जैसे नहीं पप्पू लल्लू इस तरह का, मतलब ये शब्द जो हैं बिल्कुल सेम एक तरह के शब्द हैं कि मतलब ये इतना जानते नहीं है, इनको इतना पता नहीं है। लेकिन ये लोग ना मूर्ख हैं, वास्तव में ये मूर्ख बना रहे हैं जनता को, है ना। वास्तविकता ये है क्या कि इन लोगों की अपनी एक योजना है, अपनी एक पूरी फिलॉसफी है जिस पर ये अपना काम कर रहे हैं। भारत की जो राजनीति है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से ही बिल्कुल ऐसे उस पर पड़ी हुई है कि इसको जरा सा भी मौका अगर किसी को मिलता है तो उसका वो उपयोग करता है, या ये कहा जाए दुरुपयोग करता है। आप ये देखो कि 15 साल लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह लिए, वो उनकी पत्नी, है ना जी। ये लोगों ने समझा कि लोग उनकी बात पर हंसते थे, जब मीटिंग होती थी कहीं जनसभा वगैरह में, उनकी बात पर लोग हंसते थे कि लालू ने ये कहा है, मतलब। और जो लोग पढ़े लिखे लोग तो हंसते थे, बताओ यार क्या यार कैसी बातें कर रहे हैं ये। और वही कर करके वो 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए। क्या क्या कर डाला, कितने घोटाले उन्होंने कर डाले वहां पर, क्या क्या सब कर डाला, सबको पता है, कोई कहने वाली बात नहीं। उन घोटालों के एवज में वो जेल भी हो जाए, सब कुछ हो गया है ना। अब उन्हीं के आगे की जो पीढ़ी है, अब प्रश्न था राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के पिताजी कौन थे? राजीव गांधी। उन्होंने क्या बताया था? अब वो तो लोग कहते हैं बहुत सच्चे सीधे इंसान थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो 1 रुपया यहाँ से चलता है केंद्र सरकार से, वो पब्लिक तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। इसका मतलब 85 पैसे उनकी ही सरकार, उनकी ही व्यवस्था, उनकी ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब लोग खा जाते थे। मतलब भ्रष्टाचार था, मतलब इतना भ्रष्टाचार था कि 85% वहीं पर कंज्यूम हो जाता था। ये तो राजीव गांधी ने एक्सेप्ट किया था, मतलब पब्लिकली एक्सेप्ट किया था जी। तो क्या ये एक्सेप्ट करना भी क्या मतलब एक तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाना नहीं था? आप देश के प्रधानमंत्री हो, इससे बड़ी पोस्ट कौन सी हो सकती है? कोई नहीं। आप ये चीज स्वीकार कर रहे हो, ये चीज कह रहे हो, इसको ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर पा रहे हो, ये कौन सी बात हुई भाई? और आपके ही माता जी, आपके ही नाना जी सब पहले प्रधानमंत्री रहे, सब रहे। इसका मतलब या तो आप उनको गलत साबित कर रहे हो कि उन लोगों ने यही सब किया है, उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि 85 पैसे बीच में सब लोग खा लें, तुम्हारे सारे दलाल लोग जो हैं, सत्ता के दलाल जितने हैं, और 15 पैसे केवल पब्लिक तक पहुंचे। इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हो और आप उसको ठीक भी नहीं कर पा रहे हो, तो प्रधानमंत्री भी किस बात के लिए हो? मतलब अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए कि हम साफ सुथरे हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 85 पैसा सब खाए जा रहे हैं, 15 पैसे कल पहुंच रहे हैं, तो हम बहुत मिस्टर क्लीन हो गए। क्या ये कह देने पर से आपका काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा। आपकी जब जिम्मेदारी है, आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपको करना पड़ेगा, वो ठीक करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी पप्पू, वही बता रहे हैं आपको, ये वास्तव में पप्पू नहीं है, ये वास्तव में बेवकूफ नहीं है, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मतलब ये विशेष एजेंडे की इन्होंने बिल्कुल, ये लोग बाकायदे पूरे एजेंडे के तौर पर काम करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं। और इसमें जो है हमारा जो मानना है वो ये है कि कांग्रेस का जो है अब एक तरीके से, पहले जो था कि चीजों का कांग्रेसीकरण होता था, अब कांग्रेसीकरण नहीं हो रहा है, अब कांग्रेस का वामपंथीकरण हो रहा है। कांग्रेस जो है वामपंथियों के एजेंडे पर पूरी तरीके से चल रही है। वामपंथ क्या होता है? वामपंथ वो चीज जो समाज में कोई भी चीज अच्छी है उसके अंगेंस्ट में काम करना, वामपंथ। मतलब कोई भी चीज जो अगर समाज में अच्छी हो रही तो उसका विरोध करना, वामपंथ। आप ये देख लीजिए पिछले 10-11 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार बनी है, क्या कांग्रेस ने सरकार के किसी भी निर्णय का समर्थन किया? क्या किसी भी निर्णय को अच्छा कहा? नहीं कहा। नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कहने नहीं है।
क्योंकि उनको हमेशा विरोध में ही बात करनी है। दूसरी चीज, अब जो वो एजेंडा लेके चल रहे हैं, जैसे कि वो जातिगत जनगणना, ये सब, मतलब कितनी विडंबना वाली बात है। और सब पब्लिक उनको समझती है, पब्लिक मतलब ऐसे लोगों को मतलब वोट भी दे देती है, 99 सीटें ले आए ऐसे लोग। मतलब सोचना चाहिए हम लोगों को कि जब हम अपने देश को खंड खंड बांटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, यही काम अंग्रेजों ने किया था। और हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो है, अंग्रेजों की ही जो नीति है उसी को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, है ना? अंग्रेज ने क्यों की थी? उस अंग्रेज ने केवल इसलिए की थी क्योंकि उसको भारत के समाज में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विरोध था उसको कम करना था, उसके बीच में एक कुशन का काम करना था। इसके लिए स्थापना की गई थी कांग्रेस की। आज भी कांग्रेस अंग्रेजों की स्थापना की उसी उद्देश्य को पूरा कर रही है कि देश में अंग्रेजी शासन कैसे बना रहे। अंग्रेज गोरे वाले चले गए, उसके बाद काले वाले अंग्रेज बैठ गए। हम लोगों ने मतलब कांग्रेस के रूप में उन्हीं अंग्रेजों को देखा है एक तरह से, जो यहां के पैदा हुए अंग्रेज थे। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं हम, सहमत है। जो बांग्लादेश में अभी हाल में हुआ, क्या आने वाले 20 वर्षों बाद ऐसा क्या अपने देश में हो सकता है? नहीं, कैसा हो सकता है इसके बारे में इसलिए पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर देश का वातावरण अलग अलग होता है, हर देश की मानसिकता अलग अलग होती है। भारतवर्ष में एक बात कम से कम अच्छाई है भाई, हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। और सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है, ना कोई अंत कर पाया ना कोई कर पाएगा, इस बात की गारंटी है। और ये गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, ये ब्रह्मा जी ने गारंटी दी है, या समझ लीजिए कि इसका कोई अंत नहीं कर सकता है। तो जब अंत नहीं कर सकता है तो इतना तो नहीं खराब होने वाला, चाहे जो कुछ हो जाए। और अगर इतने खराब होने को नौबत आएगी तो जैसे त्रेता में भगवान राम ने अवतार लिया था, द्वापर में कृष्ण ने अवतार लिया था, वैसे कोई ना कोई अवतार आएगा, उसको भी ठीक करेगा। तो इससे तो हम निश्चिंत हैं। हम मतलब चूंकि धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम इससे निश्चिंत हैं। लेकिन हाँ, खराब वातावरण आएगा, आ सकता है। इससे भी खराब वातावरण हम लोगों ने झेले हैं, निपटाए हैं। इससे भी खराब जो वातावरण आएंगे उनको भी ठीक करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर अगर बुरे लोग हो तो अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं तभी ये सब चल रहा है। नहीं तो पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा है जहां पर कि विधर्मियों ने शासन न किया हो, विधर्मियों ने कब्जा न कर लिया हो। केवल भारत देश बचा है। ये बात दूसरी कि बहुत थोड़ा सा बचा है हिस्सा, लेकिन उसके बाद भी बचा हुआ है अभी तक। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आज की तारीख में यहाँ पर हिंदुओं के रूप में जीवित हैं। मतलब हम लोगों पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना अत्याचार सा होगा, उसके बाद ये हिंदू बचे होंगे वो। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग आज तक अपने आप को हिंदू कह पा रहे हैं। और हम लोगों को इस बात के प्रयास करने चाहिए कि हम लोग इसी रूप में, सनातनी के रूप में आगे इस देश को चला पावे और बढ़ा पावे। और इस तरह के जो कुचक्र हैं, इस तरह की जो सामाजिक और राजनीतिक जो दुष्चक्र चल रहे हैं, उनको हम लोग दूर कर पावे, उनको हम लोग मिटा पावे। धन्यवाद।